गिरा था ये 25 तारीख को संडे के दिन, रविवार के दिन, 1 महीने पहले गिरा था। और 26 तारीख की सुबह यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब आए थे पूरी टीम के साथ, और उन्होंने आके देखा था, जायज़ा लिया था। और उस जायजे के बाद 28 तारीख को मंत्री जी और उनके साथ डीसी साहब सब आए थे। उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर दिया था कि ये जो डंगा है जो आज गिरा है, इस डंगे को तुरंत रिमूव किया जाए और इसकी हाइट कम की जाए, वेट कम किया जाए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी मौके पर नहीं हुआ। कंपनी वाले ये बोलते रहे कि जब हमारी ड्राइंग बन के आएगी फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इनकी ड्राइंग बन के आई कोई 8-9 तारीख को। वो ड्राइंग भी जो गोबिटो करके इनकी कंपनी है जो ड्राइंग बनाती है, मुझे नहीं लगता कि वो ड्राइंग भी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उसमें इन्होंने बोला था हम सरिया डाल के अंदर करके वो करके दंगे को रोकने की कोशिश करेंगे। पर जब हमने देखा कि कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है, तो हमने 2 बार पत्राचार इसमें डीसी साहब के साथ भी करा। 28 तारीख के बाद हमने 4 तारीख को दोबारा डीसी साहब को लेटर लिखा और अवगत कराया कि कार्रवाई की जाए। अभी तक आपने जो ऑर्डर करे थे उसके बाद यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी हमने पिछले 3-4 दिन पहले दोबारा डीसी साहब को भी हमने दोबारा एप्लीकेशन लिखकर अवगत कराया कि 1 महीना बीत चुका है और अब तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर दूसरा पैच गिर गया, तीसरे में भी दरार आ गई है और उसके नीचे हमारे घर हैं, एक साथ वाला मकान है, ये पूरा गिरने वाला है। जो इनका अपना काम है कंपनी का, वो ग्रोथ हो रही है, पिलर्स बन रहे हैं, अभी आपके सामने स्लाइड आ रहे हैं, वहाँ पत्थर गिर रहे हैं पीछे, वो सारे पत्थर नीचे हमारे बगीचों में जा रहे हैं। जहाँ हम इस टाइम खड़े हैं यहाँ तो कभी भी स्लाइड आ सकता है और हम भी दब सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या गंभीर स्थिति हुई है। तो मेरा निवेदन है कि जो हमारे मंत्री हैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर जी, वो भी आए और देखें, मौके पर आके देखें तो सही फोर लाइन काम क्या कर रही है। वहाँ अनुराग ठाकुर जी ने इतनी बड़ी आवाज़ उठा दी, बीजेपी के होते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए, उन्होंने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिख के बोल दिया कि जो आपका मंडी फोर लाइन का काम हो रहा है वो सही मापदंड से नहीं हो रहा, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सा मापदंड से काम हो रहा है? चाहे मुख्यमंत्री है हमारे, चाहे मंत्री है, वो आए मौके पर देखे तो 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, जब पूरे प्रशासन के आने के बाद कोई हमारी नहीं सुन रहा है तो हम आम आदमी को रोडों पर उतरना पड़ेगा, तब आप लोग हमारी सुनेंगे क्या? मेरा ये क्वेश्चन है प्रशासन से भी और सरकार से कि जब हम रोडों पर उतरोगे तब आप लोग हमारी सुनोगे, या जिस दिन हम दब जाओगे उसके बाद हमें 5 लाख रुपए देने आओगे घर में, ये लो 5 लाख रुपए। और ये जो है पिछला 1 महीना हमारे को हो गया जी। पिछले 25 तारीख को एक डंगा जो आधा गिरा था, उसके बावजूद यहाँ पे प्रशासन भी आया था जी, मंत्री जी आए थे, एसडीएम एडीएम सारा प्रशासन आया था जी। और मीडिया के माध्यम से हमने अवगत कराया था प्रशासन को कि हमारे इसके बारे में जो भी कोई है जो है वो इसके बारे में कोई खास कदम उठाए जाएँ। लेकिन उसके बावजूद जो भी प्रशासन ने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी, गावर कंपनी वालों को, एनएचआई वालों को, इन्होंने कोई भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जी। इन्होंने अपना वर्क जो है चालू है जी। आप देख सकते हैं, पहले की वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आपने भी देखो फोटो दिए होंगे। इन्होंने अपना काम तो कर रहे हैं जी, पिलरों का काम शुरू हुआ है, और लेकिन जो सेफ्टी वर्क इनका कोई नहीं हमारे कर रहे हैं जी। एक मकान बिल्कुल गिरने के कगार पे जी, वहाँ थोड़ा सा डंगा लगा दिया जी, आज फिर स्लाइड हो गया जी। पिछले रात को फिर इतनी बारिश होने से जो है स्लाइड हो गया जी यहाँ पे। और हमारा मकान है जी, 3-4 मकान हमारे जद में है जी, इस डंगे की जद में आ रही है। मैंने तो अपना मकान खाली कर दिया जी 1 महीने से। 25 तारीख को स्लाइड हुआ था, 26 को मैंने मकान खाली कर दिया जी। मैं अपने बाल बच्चों को लेकर जो है दूसरी जगह रह रहा हूँ जी, और हमें बिल्कुल खतरा है जी। तो अभी प्रशासन क्या, देखो जी, हमें तो प्रशासन से पहले भी हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि प्रशासन तो हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी। और ये चाह रहा है कि जब कोई जान माल को खतरा हो जाएगा तब प्रशासन जागेगा जी। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी हमें जो है रोड में कहीं जो है धरना देने बैठना पड़ेगा जी, और अपने परिवार को लेके जो है धरने पे बैठना पड़ेगा, जाम लगाना पड़ेगा जी, तब जाके शायद ये जागेंगे जी। ऐसे तो ये जाग ही नहीं रहे हैं जी। और आज आप जो मीडिया के माध्यम से आप दोबारा हमारी जो है ये हादसा हुआ है दोबारा से, तो हम तो ये आपसे गुहार लगा रहे हैं कि दोबारा से आप जो है हमारी ये जो है मीडिया के माध्यम से जो है ये दोबारा से जो है ये आवाज़ उठाएं, और जो है हमारे को ये जान माल का जो खतरा है बना हुआ, इससे हमारे को कुछ राहत मिले जी। इसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ आपने एफआईआर भी दर्ज सर हमने जी 2 नहीं 3 एफआईआर करा दिया जी। एक हमने 25 को शाम को करा दी थी जी। उसके बाद हमने एक 28 को करवाई है जी, बाई नेम कराई है कंपनी के नाम जी। उसके बाद अभी एक बार फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। हमने कहा जी पहले आप हमारे को सेफ्टी वर्क के लिए काम करें, लेकिन ये क्या करें कि जो आगे का काम है उसमें रिटर्निंग वाल को लगाने के लिए जो है 3-3 मशीनें लगा दीजिए, और मलुआ फिर हमारी तरफ कोई आ रहा है जी। उसके बावजूद भी हमने फिर कंप्लेंट इनकी दी है जी, लेटेस्ट जी। एसडीएम साहब को भी लिखा था हमने, और पुलिस स्टेशन में भी हमने जो है कंप्लेंट लिखाई है बाई नेम जो है जी। हमारी फैमिली के ही मेंबर ने दी थी एक एप्लीकेशन, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जी। पुलिस वाले आते हैं बेचारे, ये भी क्या करेंगे जी, इनके हाथ में क्या है सर, ये तो रोकते हैं काम ही बोलते हैं। अब ये प्रशासन इसमें कुछ इंटरेस्ट ले तभी तो हो सकता है जी, ऐसे तो कुछ नहीं होगा जी। कोर्ट में PIL, कोर्ट में तो अब ऐसा है जी, हमारे को कोर्ट भी जाना पड़ेगा सर। पिछला भी जो इन्होंने किया है कंपनसेशन के लिए बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे जी। अब हम तो अपने जेब का ही पैसा लगाई जा रहे हैं जी, और अब नुकसान भी हमारा ही है जी। तो अब क्या कर सकते हैं सर।